नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ समांतर माध्य या माध्य निकालना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम करना सीखेंगे कि कैसे इसको हल करेंगे। तो आज हम 5 नंबर क्लियर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे समांतर माध्य, उसके बाद से हम लेके आएंगे बहुलक, उसके बाद से ऐसे ही टॉपिक करते हम लेके आएंगे, सब बहुलक लेके आएंगे, माध्यिका निकालने के लिए बताएंगे। तो आज के वीडियो में समांतर माध्य, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको रोज मिलता रहेगा, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं समांतर माध्य निकालना। तो देखिए, दिया गया है आपको, दिया गया है संख्या 8 3 4 5 8 2 का समांतर माध्य माध्य कितना होगा। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य। ये लिख लीजिएगा संख्या जैसे 8 3 4 5 8 2, ठीक है ना। समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग, सूत्र याद रखिएगा, पदों का योग। जब भी आप सवाल कीजिएगा ना, तो सूत्र लिख कर कीजिएगा, ठीक है आप लोग। तो उसके बाद से पदों का योग बटा पदों की संख्या लिखिएगा, पदों की संख्या, पदों का योग, यानी कि जितनी संख्या दिया गया हो उनके योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब होता है जोड़ना। तो सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 8 3 11, 11 4 15, 5 20, 20 5 25, 3 23, 23 2 कितना होता है, 23 24 25, कितना होगा 25। 5 और लिख दीजिए इसमें, ठीक है। कितना हुआ, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 20, 20 5 25, 25 25 3 28, 28 2 30, सही है 30। तो क्या हो गया, इसको जोड़ दिए, रहने दीजिएगा इतना ही। तो 30 पदों का योग कितना आ गया, 30। और पदों की संख्या आप देखें कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 बार आएगा। तो समांतर माध्य आपका कितना कितना आ जाएगा आप लोग का, तो समांतर माध्य आप लोग का आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे। क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देना है एक ही में, इन संख्याओं को जोड़कर यहाँ ऊपर लिख देना है। अब देख देख लेना है कि कितनी संख्या है, उसको उतना भेज। जैसे देखिए कि 2 2 4 2 6, 6 संख्या है, 6 लिख दिए यहाँ पे, उससे भाग दे दिए, जितना आया वो क्या हो गया, समांतर माध्य। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे और भी हैं सवाल इस प्रकार। यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो, तो आर का मान मान होगा। समांतर माध्य दे दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि समांतर माध्य पहले ही से 21 दे दिया है, और जो आर दिया है, आर का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, संख्याएं लिख देंगे पहले, संख्याएं कौन क्या क्या दिया है, 5 10 15 आर 20 35 एंड 40। और समांतर माध्य हम लोग का दे दिया है, समांतर माध्य दे दिया हम लोग का, क्या दे दिया है, 21 दे दिया है। तो हम लोग समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, समांतर, समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का संख्या, ठीक है ना। तो पदों का योग कर लेंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो क्या है
5 है, 10 है, 15 है एंड आर है प्लस 20 है प्लस यहाँ से कीजिए, यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से कीजिए, क्योंकि समांतर माध्य हम लोग का देखिए समांतर माध्य ना, समांतर माध्य 21 दे दिया, तो 21 कर लेंगे, बराबर में कर देंगे पदों का योग, जितना दिया है उसको योग कर लेंगे, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40। अब नीचे क्या दिया है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7। देखिए ये आर दिया है, इसको भी लेंगे नंबर को, ठीक है ना। उसके बाद से इसको अगर अच्छे तरीके से करें तो हमें तो आता है 21 21 बराबर आएगा हम लोग का 125 प्लस आर आएगा बट्टा आएगा 7। जब इसका कुछ नहीं है इसके बट्टे में तो 1 कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग आएगा 7 एकम 7 और उसके बाद से 7 दूनी के 14 147 147 बराबर कितना आ जाएगा 125 प्लस आर। ठीक है ना, सही से जगह नहीं है इसलिए कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो 147 माइनस यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 125 बराबर आर, यानी कि एक कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, देख लीजिए घटा लीजिए, नहीं 26 नहीं आएगा, 5 2 7 2 आएगा, यहाँ पे 2 यानी कि 22 आएगा। आर के मान कितना आएगा हम लोग का 22 आएगा। आर का मान कितना आया 22। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे तो दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी कि 1 से प्रथम का है, यानी कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो हल लिखेंगे और संख्याएं लिख देंगे हम लोग, क्या क्या संख्या लिख देंगे, संख्या लिख देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन संख्याओं का क्या निकालना है समांतर माध्य। तो हम लोग जानते हैं समांतर पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य यानी कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं माध्य इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग, योग याद हो गया होगा आप लोग को पूरा सूत्र, पदों का, पदों की, पदों का पदों की संख्या, कितनी पदों की संख्या है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग को इनका योग करेंगे, तो इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। उसके बाद से करेंगे पदों का पदों की संख्या, पदों की संख्या गिन लेंगे तो 1 2 यानी कि 10 है तो 10 कर लेंगे। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 पचे 50.5 यानी कि समांतर माध्य 5.5। ठीक है ना, तो इस प्रकार हल होगा। आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। उसके बाद से हम लोग आएंगे तो देखेंगे संख्याएं, संख्याओं 5 10 15 22 20 35 और 40 का समांतर माध्य कितना होगा। तो हम लोग वही सूत्र लगाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं हल और क्या लिख माध्य बराबर लिख देंगे, तो पदों का योग कर लेंगे, तो पदों की क्या होगा 5 10 15 22 20 प्लस 35 हो गया। उसके बाद से प्लस 40 है, समांतर माध्य कितना होगा तो 40 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कर लेंगे, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसको पूरा जोड़ लेंगे तो कितना होगा 5 5 2 7 7 7 और 5 12 12 5 17 17 के 7 हासिल 1 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 1 13 13 1 14 147/7। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा 7 दूनी के 14 7 एकम 7 यानी कि 21। इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 21 इज ए राइट आंसर। तो इस प्रकार हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। फिर से ये दिया है सवाल, आंकड़े 3 4 6 तथा x का माध्य
35 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं माध्य हम लोग को दे दिया है 5, तो लिखेंगे हल और बराबर में माध्य माध्य दे दिया है क्या हम लोग का 5 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं माध्य इक्वल टू होता है पदों का योग पदों का योग बटा पदों की संख्या पदों की संख्या पदों का योग करेंगे तो पदों की संख्या क्या है 3 4 6 प्लस एक्स। अब वो क्या है समांतर माध्य, यहाँ से थोड़ा काट देते हैं। यहाँ माध्य हम लोग का दे दिया है 5, तो 5 लिख देंगे बराबर पदों का योग कर लेंगे तो 3 4 6 प्लस एक्स। कितना है पदों, 1 2 3 4 गो है, 4 है ना, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। उसके बाद से इसको हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको करेंगे तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20, इधर 6 4 10 3 13, 13 प्लस एक्स। अब इसको इधर ले जाएंगे प्लस में तो इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 13 इक्वल टू एक्स। जब इसको हल करेंगे तो 13 में से 10 गए, 13 में से 20 में से 13 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिएगा। जय हिंद दोस्तों।